हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है न्यू लॉन्च होंडा एलिवेट। और आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड देने वाला हूं। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो सिकंदरा आगरा हेरिटेज होंडा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स कर सकते हैं। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा इस गाड़ी का ऑब्जर्वेशन ले लीजिए। आफ्टर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट वॉक अराउंड फ्रंट प्रोफाइल से मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। प्रॉपर एसयूवी है, न्यू लॉन्च है, ज़बरदस्त मार्केट होने वाला है 1.5 लीटर इंजन में। इंजन की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर आता है। डीजल डिसकंटिन्यूड है और जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए टॉप कवर कर रहा हूँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसका नाम है जेड एक्स। आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आपको ये गाड़ी मिलेगी। ओवरऑल जो वेरिएंट आते हैं, जो उसका बेस वेरिएंट है वो उस वेरिएंट का नाम है SV। उसके बाद आपका आता है वी भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में मिलता है। उसके बाद आता है आपका VX भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल में मिलता है। और टॉप ऑफ द लाइन जो है ZX, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इस वक्त मैनुअल में है बट ये ऑटोमेटिक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में अगर आप नोटिस करेंगे पूरा का पूरा आपको LED सेटअप दिया गया है। DRLs आपके यहाँ दिए गए हैं और ये DRLs आपके बाई फंक्शनल है। LED के साथ साथ टर्न इंडिकेटर भी इसी में आपको वर्क करने को मिलेंगे। अगर हम अंडरनीथ बम्पर की तरफ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट जो आपकी फोग लाइट है ये भी पूरी का पूरा LED सेटअप में। सेंटर में आपको क्रोम की स्ट्रिप दी गई है जो यहाँ से आपके राइट DRL के ऊपर से, लेफ्ट DRL के ऊपर से होते हुए, सेंटर ग्रिल के ऊपर से होते हुए आपको राइट हैंड साइड ये आप देख सकते हैं DRLs के ऊपर तक कवर करती है। और जो सेंटर में जो ग्रिल है ना वो इतनी इसकी ब्रॉड है, इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक इतना ज़्यादा मस्कुलर लगता है कि आप एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद खुद सोचिएगा कि आपको ये ब्रांड क्या देने वाला है, क्योंकि ब्रांड का नाम आपको भी पता है होंडा है। सेम आपकी यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी जितनी भी लाइट की असेंबली है पूरा का पूरा LED में। नीचे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको फोग लाइट असेंबली मिलती है, वो भी LED में। और यहाँ पे कुछ पार्ट क्रोम की एसेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट आपका क्रोम में इंस्टॉल किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं स्किड प्लेट दी गई है प्रॉपर सिल्वर कलर की, तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप जो सेंटर में जो ग्रिल है इसको कवर करने के लिए यहाँ पे भी एक क्रोम की स्ट्रिप आपको यहाँ पे कवर करने के लिए मिलती है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलिवेट की बैजिंग, रूफ पे आपको इंटीग्रेटेड आपको रूफ रेल्स मिलती है, टॉप पे आपको सनरूफ मिलता है और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड होता है। ये पार्ट आप जो देख रहे हैं विंडो पे ये पूरा का पूरा आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी ये पार्ट भी पूरा एसेसरीज़ का है। क्रोम के हैंडल्स, ये पार्ट आपका एसेसरीज़ का है, यहाँ पे आप क्रोम के हैंडल दे सकते हैं। कुछ पार्ट इसमें एसेसरीज से इंक्लूडेड है, तो जब आप गाड़ी लेने आएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। पेट्रोल की फ्यूल टैंक आपको 40 लीटर्स के अराउंड मिलता है। बाकी आप कंप्लीट दे सकते हैं। साइड क्लैडिंग प्रॉपर व्हील्स के ऊपर आपको बॉडी के ऊपर मिलती है और यहाँ पर आपको इस वाले व्हील्स के ऊपर भी आपको शो होती है। ब्रिज स्टोन के टायर कंपनी प्रोवाइड करती है और चारों के चारों आपके देख सकते हैं डायमंड कट एलॉयज़, ज़बरदस्त 17 इंचज़ के एलॉयज़ है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है दोनों में, रियर में आपको ड्रम मिलता है और यहाँ पे आपको सेंटर में होंडा का लोगो और विद 5 नट्स के थ्रू। तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। फ्रंट में आपके दोनों में डिस्क, रियर में आपके दोनों में ड्रम और लुक देखो यार ज़बरदस्त। होंडा के पास काफ़ी टाइम से एक प्रॉपर SUV नहीं थी, क्योंकि पहले एक SUV आया करती थी, वो थी आपकी CR-V, जो कि आज की डेट में भी डिसकंटिन्यूड है। बट इस सेगमेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये SUV होंडा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होंडा को अगर मैं देखूँ SUV के पर्पज़ से मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लॉन्च होने से मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप वॉशर देख सकते हैं, हाई स्टॉप माउंट लाइट, डिफॉगर, वाइपर, LED पूरी लाइट आप देख सकते हैं। क्रोम की आपको स्ट्रिप दी गई है, बीच में आपको होंडा का लोगो और यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट होल्डर पे आपकी जो लाइट है ना ये भी आपको LED सेक्शन में मिलती है। IVTEC की बैजिंग आपको राइट हैंड साइड पे मिलती है, एलिवेट की बैजिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है। नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स और ये सब
आप देख सकते हैं पीछे आपको सिर्फ 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और रियर कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो कुछ इस तरह से है। इस किट प्लेट आप देख सकते हैं नीचे। बूट की अगर मैं बात करूँ तो बूट स्पेस आपका इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ तो 458 लीटर्स के अराउंड है। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हुक दिया गया है लगेज के लिए बोथ साइड, ये आप देख सकते हैं। और स्पेयर व्हील आपका नीचे दिया गया है। और जो मैटिंग है ना यार, मैटिंग बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग में आपको इंस्टॉल करने को मिलती है। यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर शेप दिया गया है। कुछ होंडा की किट है अपनी तरफ से और ये सब भी कुछ होंडा का ही कुछ अपना सामान है। पार्सल ट्रे एज़ पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं और एज़ पर यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त। पीछे से आप लुक देखो यार, एलईडी टेल सेक्शन में पूरा लुक है ज़बरदस्त प्रॉपर। इस सेगमेंट में होंडा को बहुत ज़रूरत थी आपको एक प्रॉपर एसयूवी देने के लिए, तो होंडा ने इसको लॉन्च कर दिया है एलिवेट के नाम से। क्योंकि आफ्टर सीआरवी जो कि आज की डेट में डिसकंटिन्यूड है, होंडा के पास इस सेगमेंट में प्रॉपर एसयूवी में, हालांकि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में उनकी WRV आती थी, बट इस प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट में उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो सही टाइम पे सही प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने और इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मिरर देखो यार कितने ज़्यादा ब्रॉड है। टर्न इंडिकेटर आपको मिरर पे मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर के नीचे आपको कैमरा भी इंस्टॉल यहाँ पे मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लेन वॉच कैमरा। इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से। और की अगर मैं बात करूं तो की आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड होती है, ये आप देख सकते हैं। की भी आपकी काफ़ी हद तक डिजिटल है। पीछे आपको होंडा का लोगो, लॉक अनलॉक प्रीमियम की है, ज़बरदस्त लगती है देखने में, कमाल की। और की अगर आपके पास होगी तो आपको सिर्फ ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था जो इस गाड़ी में ये फंक्शन है। जैसे अगर आप की को अपने पास रखते हैं लॉक करके, इसको आप अपनी पॉकेट में रखते हैं, तो आपको अगर डोर ओपनर करना है या तो रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करिए, अदरवाइज सिर्फ आपको अपना जो हैंड है, तो ग्रैब हैंडल जो डोर ओपनर है उसके बीच में आपको लगा के रखना है। डोर आपका ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है और जो मिरर हैं आपके वो ऑटोमेटिक बोथ साइड के अनफोल्ड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। पूरा लेदराइट सेटअप है। एलिवेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इल्यूमिनेटेड है, ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी ड्राइवर साइड वाली जो सीट है आपकी रिक्लाइंड और हाइट दोनों आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। तो डैशबोर्ड का कुछ लुक इस तरह से कंप्लीट लेआउट आप एक ऑब्जर्व कर लीजिए। डुअल टोन में डार्क ग्रे के साथ साथ आपको लेदराइट अपॉस्ट्री मिलेगी पूरे में, जिसे आप कॉफ़ी कलर कह सकते हैं या ब्राउन कलर कह सकते हैं, एज़ पर यूनिट जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मुझे बड़ा कमाल का फंक्शन लगा ये गाड़ी को लॉक करने के बाद। अगर आपको ये देखिए, मैंने गाड़ी लॉक कर दी है, मिरर दोनों आपके फोल्ड हो गए। अब जैसे ही मुझे अनलॉक करनी है, मुझे सिर्फ अपना हाथ इसके अंदर लगाना है, दोनों की दोनों जो आपके मिरर है ORV में वो अनफोल्ड हो जाते हैं और डोर भी आपका अनलॉक हो जाता है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। लॉक कर दी मैंने गाड़ी, मिरर आपके दोनों फोल्ड हो गए। अब मुझे गाड़ी अनलॉक करनी है, सिर्फ अपना हैंड जो है ना वो इस डोर ओपनर के अंदर आपको टच करना है और डोर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे और दोनों जो मिरर हैं आपके वो भी आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर 4 ट्यूटर्स की असेंबली मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर्स में आपको 4 स्पीकर, 2 आपके ट्यूटर ORVM के पीछे, राइट हैंड साइड वाले के पीछे भी और लेफ्ट हैंड साइड वाले के पीछे भी। यहाँ पे डोर ओपनर आपका डार्क ग्रे फिनिश में दिया गया है।
बाकी आपको ORVM से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों मिरर्स को आप यहाँ से क्लोज और ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसी बटन को आप दोबारा दबाते हैं तो दोनों के दोनों मिरर आपके अनफोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं। यहाँ से आप मिरर सेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक, सेंटर लॉकिंग। बाकी पावर विंडो 1 टच डाउन है इसकी, और पावर विंडो आपकी 1 टच अप है विद एंटी पिंच। तो कुछ इस तरह से सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे, बाकी पूरा लेदराइट है। बॉटल होल्डर नीचे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरह से। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको शो करता हूँ। उससे पहले नीचे आप देख सकते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर, AC वेंट के सराउंडिंग आपको डार्क ग्रे फिनिश दी गई है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। तो कुछ इस तरह से है। अब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नोटिस कीजिएगा, बड़ा शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना, बहुत ही गजब आपका ऑन होता है। ये मैंने इग्निशन ऑन किया, एक बार स्टीयरिंग मतलब अनलॉक हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये आप देख सकते हैं, ये आपका रेड कलर का ब्लिंक भी करता रहेगा। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा, जैसे अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, अगर आप दोबारा देखिएगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको जो 10.1 इंचेस का इसका म्यूजिक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। एलिवेट पूरा आपको कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन पूरा आपको बन के आता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आप स्क्रीन को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए, अब मैं इसका इग्निशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बैटरी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये गजब कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपकी MID दी गई है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। ये आप देख सकते हैं, आपका टिल्ट देन आपका टेलीस्कोपिक, तो दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे ना, ये स्विच जो आप देख रहे हैं, ये कैबिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस जो कि इस वक्त मैक्स है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये आप देखिए कम हो रही है, पूरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, कम हो गई। और इसी से आप इसकी ब्राइटनेस को इनहेंस कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैक्स कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। बाकी ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए हैं। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के आपको फंक्शन दिए गए हैं। वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन भी आपको यहाँ दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है, कंप्लीट टिल्ट विद टेलीस्कोपिक, और 10.1 इंचेस के अराउंड इसका कंपनी का अपना ही इनबिल्ट सेटअप है। तो कुछ उसका लेआउट इस तरह से आपको निकल के आता है। इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा। बाकी वॉल्यूम वगैरह के ये स्विच आपको यहाँ दिए गए हैं। होम स्क्रीन कुछ इस तरह से है। अभी इस पे ये पॉलीथीन रैप है, अदरवाइज स्क्रीन जस्ट लाइक दिस कुछ इस तरह से है। बाकी प्रोटेक्शन इसके ऊपर लगी हुई है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। बाकी आप अपना ब्लूटूथ वगैरह जो भी आपको कनेक्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। और इसमें आपको व्हीकल सेटिंग, मतलब बहुत सारी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप कंप्लीट इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। आप इसको, ये जो इस वक्त इसमें आप ग्रीन देख रहे हैं ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास भी। तो जिसका जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट, यहीं कहीं मैंने देखा था। ये आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, इस वक्त ये ग्रीन है, आप इसको सेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, ये रहा बैकग्राउंड कलर, ये रहा, ये ब्लू हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रेड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको आप ब्लैक करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी आप वॉलपेपर कोई लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे। फ़ोटोज़ अगर कोई यूज़ करना चाहें तो वो भी आप फ़ोटो अपना लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यूज़ करने को मिलेगी।
बाकी आपका साउंड है, सिस्टम साउंड है, और टच का जो रिस्पॉन्स है ना यार बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे ना बहुत इतना फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। लेन वॉच कैमरा वगैरह वो सब। हाँ, उस वाले मिरर में आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर में आपको कैमरा मिलता है। उस कैमरे का क्या यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप कुछ इस तरह से जब भी आप लेफ़्ट इंडिकेटर देखें ना तो वो कैमरा आपका ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पे बन के आ जाता है यहाँ पे, जिससे अगर आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको वहाँ देखने की, आउटसाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये लेन वॉच कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर्स, चारों ट्यूटर्स, 2 ट्यूटर्स आपके बोथ ORVM के जस्ट पीछे इंस्टॉल है और 2 ट्यूटर्स आपके बैक डोर में इंस्टॉल है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। पूरा आपका ऑटोमेटिक AC वगैरह सब कुछ है। हाइलाइट लाइट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। डार्क ग्रे की फिनिश, लेदराइट आपकी स्टिचिंग दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वुडन फिनिश जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा ब्रॉड है, पर विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन एंड विदाउट एनी कूल फंक्शन के साथ इसका ग्लव बॉक्स आता है। बाकी आप नीचे देखेंगे तो पावर आउटलेट का आपको यहाँ पे दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस, वायरलेस चार्जर वगैरह। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। नॉर्मल पोर्ट आपके नीचे दिए गए हैं इस तरफ, दोनों की तरफ। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं कुछ इस तरह से। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी यहाँ पे आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ब्लैक पियानो फिनिश प्रॉपर दिया गया है। मैनुअली आपकी हैंड ब्रेक है, थोड़ी सी स्पेस, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है बट फिक्स है। पर क्या है कि थोड़ा स्लाइडेबल होता है ना तो थोड़ा सा लग्जरी को इनहेंस कर देता है। और स्लाइडेबल होने से आपको एक फ़ायदा मिलता है कि जो हाथ है ना आपका, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप स्लाइड कर लेते हैं तो बड़ा सा एक जो कहते हैं ना चार्म, ड्राइविंग का थोड़ा सा जो चार्म जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाले सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ये मुझे सबसे ज़बरदस्त फीचर्स लगता है कि आपको देखिए, इसे ही कहते हैं कि लग्जरी क्या होती है वो आपको इन्हीं चीज़ों से काउंट होती है। एक सेकेंड, जिसे हम कहते हैं ना लग्जरी, वो लग्जरी आपकी इन्हीं चीज़ों से काउंट होती है। आप देख रहे हैं, यही होता है लग्जरी। बहुत सारे आपने गाड़ीज में देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको मिरर दे देते हैं बस एक शीशा सा लगा के। यार दुकान थोड़ी ना है, थोड़ा अच्छे से यूज़ करो यार चीज़ों को। ये होता है लग्जरी। अब आप इसको ओपन करेंगे, ये रहा कवर और ये रही इसके अंदर लाइट, कवर विद लाइट और आपका फ्लैप ऊपर से। ये होता है आपका लग्जरी। प्रॉपर तो यही होना चाहिए बोथ सनवाइजर में, चाहे वो ड्राइवर साइड वाला हो या को ड्राइवर साइड वाला हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए टिकट होल्डर। ऑब्वियस सी बात है, आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है, कौन रखता है टिकट होल्डर वगैरह वो सब। आपको इतनी सारी स्पेस दी तो गई है, आप यहाँ डॉक्यूमेंट रखें, यहाँ डॉक्यूमेंट रखें, इसके अंदर डॉक्यूमेंट रखें। यार बहुत चीज़ें हैं, पर लग्जरी के पर्पज़ से देखा जाए ना, काउंट किया जाए तो ये ऐसे ऐसे फंक्शन है जो आपकी लग्जरी को इनहेंस कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको कवर दिया गया, बट इसमें लाइट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें लाइट इंस्टॉल करा सकते हैं। मुझे कुछ लग रहा है कि इसमें आपको स्पेस दी गई है। लाइट का ये सॉकेट दिया गया, ये आप देख सकते हैं। जैसे इस साइड है ना, ये इस साइड है ना, यही चीज़ आपको सेम यहाँ दी गई है, तो इसमें आप इंस्टॉल करा सकते हैं। बट ये थोड़ा सा LED में और होता तो और ज़्यादा मज़ा आया था। बाकी इंटीरियर में आपको बोथ साइड आपको LED और यहाँ पे लाइट मिलती है रीडिंग मैप्स के लिए। बाकी ये आपका पूरा का पूरा ऑटो डिमिंग है, कंप्लीट IRVM, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी इसमें सनरूफ आती है गाइस, इसमें आपका एक सेकेंड, आई थिंक मैं गलत स्विच तो नहीं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें सनरूफ आती है गाइस। अगर इसमें पैनोरामिक सनरूफ होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आया था। हालांकि आप लोगों को पता है कि सनरूफ का यूज़ सिर्फ नॉर्मली किड्स के लिए होता है, हम जैसे एडल्ट्स के लिए तो होता नहीं है। बाकी आपका विंड प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से है, वन टच। बाकी मैनुअली आपका ब्लाइंड है। सीट बेल्ट जो कि आपकी फिक्स है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। बाकी एडजस्टेबल आपके हेडरेस्ट हैं, बोथ ड्राइवर हो या को ड्राइवर हो दोनों के लिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ और मैंने आपको लग्जरी में बताऊँ, जनरली ड्राइवर साइड वाली सीट पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये वाला पोर्शन खाली रहता है, बट यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलता है। यही होता है लग्जरी में, छोटे छोटे फीचर्स अगर आप ऐड करते हैं ना तो आपकी गाड़ी लग्जरी में काउंट होने लग जाती है। आपने देखा होगा ग्रैब हैंडल 3 मिलते हैं, ड्राइवर साइड वाली सीट पे नहीं मिलता है, बट यहाँ आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड वाली सीट पे भी आपको ग्रैब हैंडल
दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे अडास वडास लेवल के इसमें फंक्शन दिए गए। अगर मैं यूज़ करने की कोशिश करूँ तो एक सेकंड कोशिश करूँगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, आपको कुछ दिखा सकूँ। ठीक है, ये रहा क्रूज़ स्पीड टू लो, क्योंकि इंजन वगैरह अभी स्टार्ट नहीं है तो आपको शो नहीं करेगा। बाकी आप यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट एडास वगैरह के फीचर्स हैं इसके अंदर। और अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ, एक सेकंड, इसको ऑपरेट कर, हाँ ये रहा, ये मैंने इसको ऑपरेट किया। ये इसकी सेटिंग वगैरह, कस्टमाइज डिस्प्ले आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में। इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से फ्यूल लो वगैरह ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, इंजन स्टार्ट वगैरह। और अगर आप बैक जाएंगे तो यहाँ से आपको कस्टमाइज डिस्प्ले, तो आप इसको जैसे सेट करना चाहे वैसे सेट आप इसको कर सकते हैं। टैकोमीटर, रेंज, फ्यूल, स्पीड, जी मीटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। जी मीटर का मुझे थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। बाकी सेफ्टी सपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें सेटिंग आप कर सकते हैं अपनी। तो कुछ इस तरह से ये रही आपकी सेटिंग। क्लॉक, व्हीकल सेटिंग, क्लॉक सेटअप, बैकअप, डिफ़ॉल्ट वगैरह, लाइट, कीलेस सेटअप, मीटर सेटअप, बहुत सारी ड्राइवर असिस्ट सिस्टम सेटअप, क्योंकि इसमें अडास का भी सिस्टम आता है तो वो सारी चीज़ें। और एडवांस लेवल अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ें इस तरह की रिलेटेड हैं, ये आप देख सकते हैं। और सेफ्टी सपोर्ट में आप जाएंगे तो ये आप देख लीजिए, ये आपका एडास से रिलेटेड फीचर्स, ये आपको एडास से रिलेटेड सारे के सारे फीचर हैं इसमें, नॉर्मली जो होने चाहिए वो सब हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉलोजन वार्निंग है आपकी इसमें, ऊपर आप पार्किंग सेंसर सिस्टम दिया गया है, रोड डिपार्चर वार्निंग दी गई है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी पड़ेगी। वैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो इसके अंदर आपको, एक सेकंड, बाकी ये एवरेज देख लीजिए। ठीक है, और आपका रेंज वगैरह वो सारी चीज़ें, ट्रिप ए ट्रिप बी वो सब इसी के अंदर मिलेगा आपको। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और रीड आउट कर देता हूँ। एवरेज वगैरह ये सब हो गया, और टैकोमीटर वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर टैकोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से है। बड़ा जो स्टार्ट होता है ना इग्निशन, बड़ा शानदार है, ज़बरदस्त है। बाकी अगर मैं एडास की बात करूँ आप लोगों से, तो एडास में अगर मैं देखूँ इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी है। क्रूज़ कंट्रोल के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्रूज़ कंट्रोल का बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आप हाईवे पे स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं और आपने वो स्पीड 40-50 एक लिमिट सेट कर दी, तो गाड़ी जब तक उस स्पीड पर रन करेगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा आपकी गाड़ी के आगे, या फिर आप सडनली मतलब उस स्पीड तक तब तक मेंटेन रखेगी जब तक कि आप कहीं पे भी ब्रेक ना लगाएं। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे क्रूज़ कंट्रोल आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है, आप एक स्पीड सेट कर दीजिए, गाड़ी उसी स्पीड पे आपको रनिंग करेगी। अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई ट्रैफिक है वो स्लो होगा तो आपकी गाड़ी भी स्लो हो जाएगी, और आपकी आगे वाली गाड़ी जो है वो अगर फास्ट चलेगी तो आपकी गाड़ी भी फास्ट चलेगी। बट जो आपने स्पीड सेट कर रखी होगी गाड़ी आपकी उसी स्पीड पर रहेगी, तो वो आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहते हैं, कोलिजन वार्निंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, हाई बीम असिस्ट वार्निंग से रिलेटेड फीचर, हाई बीम और लो बीम जो जिसे हम कहते हैं। तो हाई बीम क्या करता है, ऑटोमेटिक जो एक फंक्शन होता है, जब आप वन वे रोड पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी में अगर ये फंक्शन होगा, जैसे मान के चलिए आपने नाइट में आपने हाई बीम सेट कर रखा है, तो हाई बीम सेट कर रखा होगा, सामने से गाड़ी आई है उसकी भी हाई बीम है, तो दोनों जब फोकस आपस में टकराते हैं थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड स्पॉट सा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हाई बीम क्या करता है, आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन जैसे आप कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, आपकी गाड़ी को उस टाइम कुछ टाइम के लिए आपकी गाड़ी को लो बीम पे कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही वो गाड़ी आपसे पास थ्रू होगी, आपको क्रॉस करेगी, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी को हाई बीम पे सेट कर देगा। तो ये लाइट से रिलेटेड फंक्शन है और एडवांस फंक्शन है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोलिजन वार्निंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, हाई बीम असिस्ट है, पेडेस्ट्रियन वार्निंग है, और होंडा कनेक्ट नाम से कई सारे फीचर्स हैं जो आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसमें इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर देता हूँ। इंजन इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 119.35 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6600 आरपीएम पे। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपका 4300 आरपीएम के नियर अबाउट। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक आपका 40 लीटर्स का है, बूट स्पेस आपका 458 लीटर्स के अराउंड है, और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी में आपको होंडा एलिवेट दे रही है जो कि 220 mm है। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में अगर मैं कहूं यहाँ पे तो आपको
आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट तो सारे फीचर्स कवर है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ABS है, सेंटर लॉकिंग है, आपका ब्रेक असिस्ट है, फिर आपका 6 एयर बैग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, इस तरह के फीचर्स हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, और आपका आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, फिर आपका हिल असिस्ट के बारे में अक्सर अपनी कई सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपका लेन वॉच कैमरा, जैसे फंक्शन लेन वॉच कैमरा, वो आपके लेफ्ट हैंड ORVM है ना, उसके नीचे लगा हुआ है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। और जनरली अगर मैं बताऊँ ना यार, ORVM बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वाकई में क्या कहते हैं, बड़े ORVM है और बिग साइज ORVM है। तो जो व्यू है ना पीछे का, वो आपको देखने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। उसमें आप यहाँ पे कंट्रोल्स देखें, सारे AC से रिलेटेड कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको मैक्स कूलिंग का भी फंक्शन मिलता है, यानी कि अगर आपको जल्द गाड़ी ठंडी करनी है तो इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पूरा ऑटोमेटिक AC है, 10.1 इंचज़ का इसमें आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है। तो कुछ इस तरह से। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह ही ब्लिंक करता रहता है, लेकिन जब आप इंजन स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से टूटर्स की असेंबली आप देख सकते हैं, बहुत ORVM के पीछे राइट वन वाला गिरा, लेफ्ट वन वाला आपका उस साइड है। तो कुछ इस तरह से। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं आपको कितना कंफर्ट मिलता है। तो अब मैं आ गया हूँ उसकी रियर सीट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी स्कप प्लेट है, डोर सील गार्ड, जिसे मैं आपको बात कर रहा था, ये एसेसरीज का पार्ट है, और इसका क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, सीट ड्राइव पीछे भी आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं एडजस्टेबल, तीसरा हेडरेस्ट होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेदराइट पूरी सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर दिए गए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको फील होने वाली है गाड़ी के अंदर से। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क ग्रे फिनिश, 2 थर्ड वन ट्यूटर इज़ देयर। बाकी स्पीकर ये रहा, ऐसे ही वहाँ पे तीसरा स्पीकर उस वाले डोर के अंदर है, और स्पीकर भी उस वाले डोर के अंदर है, मतलब 4 स्पीकर 4 ट्यूटर की असेंबली आपको मिलती है। बाकी डोर पर आपके ग्रे कलर के हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, लेदराइट पूरा। अगर मैं स्पेस की बात करूँ ना, तो यार बहुत ज़्यादा स्पेस है। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। उसके बाद भी अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आपको सेंटर में भी आपको LED लाइट मिलती है, ये आप देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ, इधर आप देख सकते हैं। और ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आप ड्राइवर, को ड्राइवर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अच्छा खासा स्पेस है यार, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नी रूम है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है बोथ साइड, AC वेंट, नीचे आपको किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पॉइंट, हाँ पावर आउटलेट दिया गया है नीचे, थोड़ा सा पावर आउटलेट आपको यहाँ पे मिलेगा। AC वेंट दिए गए, स्पेस बहुत अच्छा है। अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, 3 लोग आसानी से आ जाएंगे। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। कंप्लीट कुछ इस तरह से। और विंडो ग्लास देखो यार, इतने बड़े हैं कि आपको विजिबिलिटी बाहर की बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। और सेंटर से अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह से पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है ना, ज़बरदस्त। होंडा एलिवेट प्रॉपर SUV, ज़बरदस्त मेरे को तो फील आ रहा है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, SV बेस वेरिएंट, उसके बाद V, उसके बाद VX, और उसके बाद ये लास्ट जो मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ ये ZX है। VX और ZX तीनों में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिलता है। सिर्फ SV है जो उसका बेस वेरिएंट है, उसमें आपको मैनुअल का ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट, आप देख सकते हैं प्रॉपर। और जो मैं एसेसरीज की आपकी बात कर रहा था, यही एसेसरीज होती है इसका प्लेट, जिसे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, एलिवेट SUV नॉर्मल आती है, जिसमें आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा, बट इसमें इल्यूमिनेशन हो रहा है मूनलाइट का, यानी कि ये आपकी लग्जरी को एनहांस कर रही है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, चारों डोर्स में लगती है। आप कितनी बार भी स्टेप इन करेंगे, कितनी बार भी स्टेप आउट करेंगे, तो आपके स्लीपर्स हैं, आपके शूज़ हैं, तो वो इस पार्ट पे इतने टच हो जाते हैं कि जो आपका ओरिजिनल पेंट है ना, वो पूरा डलनेस में ख़त्म हो जाता है, और उस पर इतने सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं कि वो पार्ट और आपका बॉडी का जो ओरिजिनल पार्ट है, ये आपको एज इट इज़ लाइफ टाइम ऐसे ही मिलेगा देखने को, बट ये कुछ टाइम बाद बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा एक तरह से। आपको लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना कलर हो गया, ये कलर हमारा फेड हो गया, इतने सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये एसेसरीज इंस्टॉल की जाती है, जिसे आप डोर सील गार्ड के नाम से भी बोलते हैं और इसका प्लेट नाम के से भी बोलते हैं। तो ये डीलरशिप के थ्रू या फिर आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये साइड क्लैडिंग आप नीचे देख सकते हैं, कंप्लीट
एलॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो यार मुझे इसके एलॉयज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 17 इंच के इसमें एलॉयज़ है प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं 5 नट्स के साथ होंडा का लोगो। फ्रंट में आपका डिस्क है, रियर में ड्रम है। अगर रियर में भी डिस्क होता तो सेफ्टी पर्पज़ के रिगार्डिंग एक फंक्शन और ऐड हो जाता। हालांकि पीछे कर्टेन वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। पीछे जो जनरली आपने देखा होगा ब्लाइंड आते हैं, कर्टेन आते हैं जो आपको सनसेट से बचाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ नहीं है, बट आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है लुक गाड़ी का कंप्लीट। तो ये मुझे बड़ा कमाल का फीचर्स लगा गाड़ी में। और डोर वाइज़र जिनकी मैं बात करता हूँ, जो आपकी गाड़ी को बरसाती मौसम में आप चाहें तो एसी विदाउट एसी अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं, मौसम का मज़ा ले सकते हैं, बारिश का मज़ा ले सकते हैं। तो वो आपके डोर वाइज़र ये होते हैं। तो उसमें आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चारों विंडोज़ खोलिए, मौसम का मज़ा लीजिए, बारिश के मौसम का हवाओं का मज़ा लीजिए। और इसकी वजह से जो पानी की जो बूंदें हैं ना, वो आपकी इन कंट्रोल्स पे नहीं जाती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो ना आपकी शॉर्ट होगी और ना ही किसी तरह से डैमेज होगी। तो ये पार्ट, ये एसेसरीज बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं एसयूवी सेगमेंट में। तो कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। डिटेल्स मतलब अगर मैं जाऊँ, होंडा के पास तो अब ये एसयूवी आ गई, और होंडा को इस एसयूवी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि होंडा के पास आफ्टर सीआरवी जो कि बहुत पहले एसयूवी आती थी, तो वो डिसकंटिन्यूड है आज की डेट में। बट अब ये एसयूवी के आने से मार्केट डेफिनेटली बदलने वाला है। क्योंकि अगर बात करूँ ना यार जेन्युइन, तो क्रेटा देख के यार मैं भी बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रेटा बेकार गाड़ी है, बट क्रेटा को देख के मैं भी बहुत ज़्यादा बोर सा होने लग गया हूँ। हालांकि उस गाड़ी ने एक अपना ही बेंचमार्क सेट कर लिया, ये इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चाहे वो पहले 1.6 में आती थी, उसके बाद 1.4 में आती थी, पर करंट में इस वक्त 1.5 में, चाहे वो डीजल में चले जाओ, पेट्रोल में चले जाओ, तो बहुत क्रेटा है यार। और अगर मैं 1.5 में बात करूँ तो ग्रैंड विटारा भी है, टोयोटा के पास हाई राइडर भी है, स्कोडा में आप जाएंगे कुशाक है, होंडा के पास अब ये एलिवेट लॉन्च हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है, ज़बरदस्त लुक है, फ्रंट से रियर से हर जगह से ज़बरदस्त लुक है। तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट चेंज आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है और फीचर्स पूरे एडास वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कुछ एक नया लुक चाहते हैं, नया इंजन चाहते हैं, जो कि होंडा आपको पता है कितने ज़्यादा रिफाइन इंजन देता है। होंडा के लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, आप होंडा की कोई भी गाड़ी उठाइए, 2 तरह के लुक्स होते हैं, एक होता है आपका एग्रेसिव, एक होता है आपका शांत। होंडा के जितने भी लुक्स हैं, चाहे आप सिटी ले लीजिए, सिटी मेरे सामने खड़ी हुई है, अमेज ले लीजिए, एक एलिवेट आप मेरे सामने ये भी खड़ी हुई है, आई थिंक ये बेस वेरिएंट है, मैं इसका भी आपको कवर करके बताऊंगा। तो होंडा के जितने भी लुक्स हैं ना, ये शांत वाले लुक्स होते हैं, पर इनका जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो एक्टिविटी है, वो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। शांत लुक्स होते हैं, कुछ लुक्स ऐसे होते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, कुछ शांत होते हैं, बट इनके जो लुक्स होते हैं ना, शांत रहते हैं, ठीक है, पर काम जबरदस्त करते हैं। ये भी आप देख लीजिए कितना, अगर मैं डिजिटल क्लस्टर की अगर मैं बात करूं, तो क्या ज़बरदस्त आपकी जो निडल है वो 360 डिग्री टर्न जाती है, फिर उसके बाद रिवर्स लौट के आ जाती है। तो क्या ज़बरदस्त आपको इसमें सेटअप देखने को मिला है। 10.1 इंचज़ का स्क्रीन, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, ठीक है, तो कमाल का है। तो ऑब्वियसली बात है, क्रेटा देख के मैं भी अब बोर सा होता जा रहा हूँ। हालांकि उसका भी नेक्स्ट वर्जन कब आएगा पता नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कोई नहीं है, बट वो भी ज़बरदस्त आने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आज की डेट में कि आपको एक नया फ्रेश लुक चाहिए, नई एसयूवी चाहिए, ठीक है, और जो अभी मतलब हमारे पास पहले हो जाए, बाकी किसी के पास बाद में आए या ना आए वो कोई मैटर नहीं करता, बट हमारे पास पहले होनी चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। शोरूम से रिलेटेड जो भी प्राइस वगैरह है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा, ठीक है। हालांकि ग्रैंड विटारा भी है, ठीक है, पर वो काम मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है, अपनी जगह होगा। टोयोटा हाई राइडर भी है, ठीक है, वो भी अपनी जगह है, ठीक है, पर इसका जो लुक है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। क्रेटा से भी ज़्यादा मुझे प्रीमियम लुक ये गाड़ी दे रही है। और आप देखिए बॉनेट, ठीक है ना, पूरा हुड मुझे दिखाई दे रहा है, इतनी ज़बरदस्त विजिबिलिटी है। ग्लास वगैरह, पिलर्स वगैरह, 6 एयर बैग आते हैं। लेदराइट सीट है तो इस पर आप कवर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इसमें आपको एयर बैग्स वगैरह मिलते हैं कुछ इस तरह से। बाकी जो कॉफ़ी कलर, ब्राउन कलर यूज़ किया गया, कमाल का है यार, कमाल का। गाड़ी आप देखेंगे तो आप दिल खुश हो जाएगा।
इस तरह के फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। एडास पूरा कंप्लीट करती है गाड़ी, सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसके पास है। हालांकि स्कोडा की कुशाक भी आती है, कुशाक का भी अपना लेवल अलग है, ठीक है। और बट वॉक्सवैगन में जाएंगे तो टाइगोन आती है, टिगोन आती है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो दोनों की जो स्पेलिंग है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो लेटर्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे है। तो एक टिगोन आती है, एक उनकी टाइगोन आती है, एक आती है उनकी 1.5 में, एक आती है उनकी 2 लीटर में। तो वहाँ की भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो कुछ इस तरह से था आज की गाड़ी, यानी कि प्रॉपर SUV होंडा न्यू लॉन्च होंडा एलिवेट। तो गाइस चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी कोई वीडियो आप लोगों तक अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, कभी भी यार ड्राइविंग के मामले में या राइडिंग के मामले में कभी भी किसी को फॉलो मत करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि एक से एक ड्राइवर बैठे हुए हैं, एक से एक स्किल अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं। तो कभी भी आप ये मत कहो यार वो ऐसे चला रहा तो मैं भी ऐसे चलाने की कोशिश करूँ, नहीं। कभी भी ड्राइविंग और राइडिंग कभी भी आप बहस में मत करिए, ठीक है। आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक दूसरे को देख के मत ड्राइविंग करिए। ड्राइविंग और राइडिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है। स्टार्ट 0 से करिए, बट ये नहीं कि अगर वो 130 चला रहा है तो हम भी 130 चला रहे हैं। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो। हालांकि मेरे को भी गाड़ी चलाते हुए, मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा बाइक से, मेरी खुद की बाइक से और दूसरों की बाइक से कई बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। बट रियलिटी में अगर मैं बताऊं, मैं गाड़ी मैंने 2009 में चलाना सीखा था और आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ चला चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मेरा रिकॉर्ड है कि एक सिंगल मेरे से कार एक्सीडेंट ना कभी हुआ है, अपनी का भी और किसी दूसरे का भी। तो ये आपको चलाने से एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को फॉलो मत करें, अपनी ड्राइविंग स्किल्स को बेटर करें और किसी को देख के जोश में आके ड्राइविंग ना करें और ना ही कोई राइडिंग करें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डिटेल में आने वाली है, डिटेल में। तो लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।